हेलो साथियों, मैं ब्रजेश कुशवाहा स्वागत करता हूं प्रतिज्ञा कोचिंग संस्था में। हम हैं कलम से क्रांति। तो आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा गाइड का पाठ 9% चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 73 से सॉल्व करेंगे। इसके के पहले का पूरा क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप वो क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा गाइड का प्ले लिस्ट में सब वीडियो उपस्थित है, आप जाकर देख सकते हैं। तो 73 नंबर क्वेश्चन को से हम आज सॉल्व करेंगे। तो 73 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिया है, दिखा रहे हैं। प्रीति की दैनिक आय 180 रुपया है। वह 45 रुपया भोजन पर व्यय करती है, तो भोजन पर अपनी आय का कितना % खर्च करती है। ठीक, यानी प्रीति की आय कितना है, प्रीति अपनी आय का 80 रुपया है। प्रीति का आय कितना है, 80 रुपया। जो रहता है टोटल नीचे लिखते हैं 180 रुपया। वो भोजन पर खर्च कितना कर रही है, 45। जो पूछता है ऊपर 45। तो क्वेश्चन में बोला है कि भोजन पर कितना % खर्च कर रही है। भोजन पर खर्च प्रतिशत, खर्च प्रतिशत लिखेंगे, खर्च प्रतिशत। तो जो पूछता है वो ऊपर, यानी भोजन पर कितना 45 खर्च की, टोटल नीचे। अब % में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। एगो 0 से एगो 0 काटिए। 9 दूना 18 और 5 दूना 10, 9 पच्चे 45, 25% खर्च करती है। 74 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बोला है 48 कितना % है 60 का। कहने का मतलब है 48 कितना % है 60 का। 48 कितना % है 60 का। तो जिसके साथ का या से रहता है वो बट्टा के नीचे। ठीक, 48 कितना % है 60 का। तो 60 के समय का लगाया तो 60 बट्टा के नीचे कीजिए। अब % में बदलना है तो 100 से गुना। एगो से एगो 5, 5 दूना 10 और 3 दूना 6 काटिए भाई। 3 दूना 3 एकम 3 1 3 6 18, 16 पच्चे 80% आंसर। अगला क्वेश्चन 75 नंबर दिया है, 3/5 को प्रतिशत में बदलें। कितना को, 3/5 को % में बदलना है। तो 3/5 को सीधे 3/5 को 3/5 को % में बदलने के लिए 100 से गुना। 20 बचे 100, 20 दे 60% आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन दिया है 0.6 का मान होगा। यानी कहने का मतलब है 0.6 का मान होगा। ऑप्शन में जो मान दिया है वो % में दिया है, इसके मतलब 0.6 को % में बदलना है। 76 नंबर 0.6 का मान होगा। ऑप्शन में जो दिया है, चारों ऑप्शन में, उसमें सभी को % में दिया है। तो इसको मतलब है, इसको % में बदलिए। ऑप्शन में जो आ रहा है उसको सीधे रंग दीजिए। तो 0.6 को % में बदलने के लिए 100 से गुना, किसी भी चीज को % में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। 100 से गुना कीजिए। 0 0 0 0 फिर 6 0 0 6 0 को एक अंक के बाद है, तो एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए यहाँ पर। ठीक, कितना आ गया, यानी 0.6 फिर नहीं आ गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेक हुआ। ये अंक यहाँ पर हम आगे नहीं बढ़ा है, इसको बढ़ाइएगा आगे। 6 0 0 0 6 0 को अंक के बाद दशमलव, एक तो एक अंक के बाद आप दशमलव बैठा दीजिए। और किसी भी अंक की अगर बाएं तरफ 0 रहता है उसका नो वैल्यू, दशमलव के दाएं तरफ भी 0 रहता है उसका भी नो वैल्यू, यानी 6 60 सीधे आंसर आपका हो जाएगा। दूसरे तरीके से बनाइएगा यदि, तो कितना है 0.6 % में बदलने के लिए 100 से गुना है। दशमलव उड़ेगा तो बट्टा के नीचे 10, एगो से एगो 10 6 60 सीधे आंसर।
77 नंबर क्वेश्चन है 18% का लघुत्तम रूप क्या है? लघुत्तम, लघुत्तम मतलब होता है छोटा से छोटा रूप। ठीक, तो 77 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम बना रहे हैं 18% का लघुत्तम रूप। 18% का लघुत्तम रूप, तो 18% मतलब 100 काट के छोटा रूप को दे 9 50, इससे छोटा ये कभी नहीं कटेगा। ठीक, तो 9/50 आंसर। अब 78 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन है 26% का दशमलव रूप होगा। ठीक, तो 26% का हम दशमलव रूप बना रहे हैं। 26% का दशमलव परसेंट हटता है तो बटा के नीचे 100 आता है, यानी 26/100 काटिए तो 13/50। 13 में 50 से भाग देना है तब दशमलव रूप में जाएगा। तो इसको आंसर हो जाएगा 78 के 0.26। कितना हो जाएगा? 0.26। आप भाग करके बना सकते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है वह संख्या ज्ञात करें जिसका 20% 20 हो। ठीक, मतलब वह संख्या, एक ऐसा संख्या ज्ञात करना है जिसका 20% कितना हो? 20 हो। तो ज्ञात कीजिए वह संख्या जिसका 20% 20 हो। तो मान लीजिए वह संख्या x है, तो x का 20% कितना होना चाहिए? 20। समीकरण बन गया। वह संख्या यानी x हो ऐसा संख्या है जिसका 20% कितना हो? 20 हो। तो x का 20% हटेगा बटा के नीचे 100 बराबर 20। 5 x/5 बराबर 20। नीचे एक गुना कर दीजिए तिरछा तिरछी, बराबर में सीधा सीधी करता है नहीं तो तिरछा तिरछी गुना होता है। तो एक में एक से करेंगे एक 20 बचे 100, वो संख्या कितना हो गया? 100 आंसर। ध्यान दीजिएगा 80 नंबर क्वेश्चन है यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। ठीक, तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा ए की आय बी की आय से कितना है? ए की आय बी की आय, ए की आय बी के आय से 50% अधिक है। ए के जो आय है बी के आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय बी के आय से 50% अधिक है तो बी के 100 मान लीजिए, माना तो अब ये 50% अधिक, यदि 100 हम मान रहे हैं तो 50% अधिक मतलब 150 हो जाता है। ठीक, अब चलिए इसको कटा के आप लोग छोटा रूप कर दीजिए। 5 दूना 10, 5 3 15। अब चलिए क्वेश्चन में क्या बोला है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है? तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है? कितना कम है? ये कम है। केकरा से? तो 3 से कम है, तो बटा 3। अब परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना 100/3 यानी 33.1/3% कम है आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर। 81 नंबर क्वेश्चन है 28 का 35% क्या होगा? 28 का 35% क्या होगा? 28 का 35%, तो 28 का 20 गुना 35% क्या होगा? बना दीजिए 28 का 35% क्या होगा? परसेंट हटेगा तो बटा के नीचे 100 हटेगा। 5 7 35, 20 25 100, 10 दूना 20, 14 दूना 28, फिर कटेगा 5 दूना 10 है, 7 दूना 14, 7 7 49/5, 45 45 4 45 यानी 8.9%। 9.8%, कितना? 9.8% आप लोग का आंसर। 81 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 82 को सॉल्व करेंगे। 45 रुपया 900 का कितना परसेंट है? 82 नंबर क्वेश्चन है 45 रुपया 900 का कितना परसेंट है। ठीक, तो हम बोले हैं 45 रुपया 900 का, 45 रुपया 900 का कितना परसेंट है? तो जानना अंक के साथ का या से लगा रहता है वो बटा के नीचे होता है। तो 45 रुपये 900 का कितना परसेंट है? तो 900 में का लगा है, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, 5 9 45 कितना? 9%। 9 5 45 5%। 83 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
83 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा को 20% से घटाने पर उसका क्षेत्रफल में कितना परसेंट की कमी होगी। एक वर्ग की भुजा को 20% से घटाने पर उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट कमी होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल के सूत्र कथी है, भुजा स्क्वायर, यानी भुजा 2 बार आएगा, इसलिए मान के चलिए 2 बार 20 माइनस होगा। ठीक, तो इसको हम एक नियम बताए थे आप लोग के सूत्र, 20 माइनस 20 माइनस माइनस कथी हो जाता है प्लस, 20 गुने 20 बटा 100, काटा पेटा मचा दीजिए, डायरेक्ट इससे आंसर आ जाता है। तो 20 गुना 40 हो जाएगा, माइनस 40 होगा, माइनस में प्लस कितना, 2 दूना 4, यानी कितना 36 माइनस 36, यानी माइनस लगाया तो कमी हो रहा है, यानी 36% कथी होगा क्षेत्रफल में कमी होगा। इसका एक और नियम होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, जैसे कि फिर से हम बना रहे हैं 20 को 40 को हमसे 44 लिखा गया था मिस्टेक से, तो माइनस में 40 प्लस कितना 4, अब घटाइए, अब कितना होगा, माइनस में 36% का कमी होगा आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। 400 रुपया का 30% कितना होगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, 400 रुपया का 30% कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम बना रहे हैं 84 में 400 रुपया का 30% कितना होगा। तो सीधे 400 रुपया का 30% निकाल लीजिए, का 30 बटा 30%, 4 तिहाई 12, 120 होगा आंसर। 85 नंबर क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, प्रीति का वेतन सोनी के वेतन से 15% अधिक है। यदि सोनी का वेतन 1100 रुपया हो तो प्रीति का वेतन बताएं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। कहते हैं प्रीति का वेतन सोनी के वेतन से 15% अधिक है। प्रीति है और ये बचिए सोनी है, तो प्रीति के वेतन सोनी के वेतन से 15% अधिक है। 100 मानिए, कितना 115% अधिक बोला है, तो 100 में जुट जाएगा 15। अब बोलिए, अब चलिए आगे क्या कर रहा है। यदि सोनी का वेतन 1100 है, सोनी के वेतन कितना 1100, यानी 100% का मान दिया है कितना 1100, तो 1% के मान निकाल लीजिए। 1% बराबर 1100 बटा 100, कितना आ गया 11 रुपया। 1% का मान आ गया 11 रुपया। तो प्रीति का वेतन यानी 115% का मान निकालना है। 115% बराबर 11 गुने 115 गुना कर दीजिए। 11 × 5 = 55 के 5 हाथ में 5, 11 है 5, 16 के 6 हाथ में 1, 11 1 12, कितना 1265 रुपया आंसर। अब 86 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन में है, एक आदमी अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 240 रुपया बचाता है, तो उसका यानी कितना रुपया कमाता है। ये तो क्वेश्चन में नहीं दिया है, यानी मासिक आय वो कितना उसका है यह ज्ञात करना है। ठीक, तो कितना खर्च करे 80%। मान लीजिए व्यक्ति का कुल आय 86 में कुल आय कितना है 100%। कुल आय 100% माने जिसमें से वो कितना खर्च कर दे रहा है 84। अगर खर्च कर देगा 84%, तो 16% उसका बचेगा। 100 में से 84 को अगर हम खर्च कर दें तो 16% बचा रहे हैं। ये कितना बचा रहा है, क्वेश्चन में बचा रहा है 240 रुपया। ये में 16% बचा रहा है, क्वेश्चन में बोला है 240 रुपया। तो यानी 16% के मान कितना 240। 1% के मान निकाल दीजिए 240 बटा 16। तो व्यक्ति की आय ज्ञात करें यानी 100%, तो 100% बराबर 240 बटा 16 गुने 100। ठीक, कटाएगा छोटा रूप, 8 3 था 24, 8 दूना 16, 2 सही कटा 50 दूना 100, 50 5 यही 15 पर 2 को 0, यानी 1500 व्यक्ति की आय है। ध्यान दीजिएगा, 86 नंबर क्वेश्चन बन गया। 87 नंबर को सॉल्व करेंगे। 87 नंबर में दिया है 0.5 गुने 0.5 का कितना प्रतिशत 0.5 होगा।
0.5 गुने 0.5 का कितना परसेंट का x%, कितना परसेंट पूछा है, हम x मान लिए x%, कितना होगा 0.5 होगा बराबर 0.5। अब सॉल्व कर दीजिए, 0.5 गुने 0.5 गुने x/100 बराबर 0.5, 10 10 5 दूना 10, 5 दूना 10 है, दशमलव उड़ेगा तो कितना 10 बराबर में सीधा सीधी भी करता है तो है 0 से 0 खत्म। x/4 दो दूना 4 बराबर 5। ठीक, तीसरा तीसरी गुना कर दीजिए, सीधा सीधी नहीं करता है तो x/5 को 20 आंसर। ध्यान दीजिएगा आंसर में 20 नहीं दिया है, कहीं ना कहीं मिस्टेक से छूटा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 दूना 4 है, 0 नहीं कटा है, 2 दूना 4 कितना हो जाएगा 4 दहा के 40। अब गुना कर दिए, 4 बचे 20 पर एक और 0 यानी 200। 88 नंबर क्वेश्चन में कहा है गांधी शिक्षण संस्थान के एक जांच परीक्षा में 700 छात्र शामिल हुए, जिसमें से 30 छात्र असफल हो गए, तो कितने छात्र सफल हुए। ठीक, 30 को छात्र असफल मतलब फेल हो गया है, तो कितना छात्र पास हुआ है। कुल छात्र कितना है 700, कुल छात्र हम मान लेंगे, कुल छात्र कितना 100% मानेंगे, कुल छात्र 100%। ये दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है कुल छात्र 700, यानी 100% बराबर 700। तो 1% के मान निकाल दीजिए, 1% बराबर 700 बटा 100, कितना 1% के मान कितना 7। अब चलिए आगे कथी बोला है, आगे बोला है 700 हुए जिसमें से 30% छात्र फेल हो गए। 100 को हम माने थे 100%, जिसमें से 30% बची फेल, तो पास कितना 70% पास होगा, यही ना होगा। 100 में से 30% फेल तो 70 पास। तो कितने परसेंट सफल हुए, कितना परसेंट 70% सफल हुए हैं। तो क्वेश्चन बोले कितने लड़के सफल हुए हैं, 70% सफल, तो 1% के मान कितना 7, तो 70% के सीधे मान निकालिए, 70 गुने 7, 7 49 पर 490 गो लड़का पास होगा, यानी सफल हुआ, पास के है। ठीक, अब 87 क्वेश्चन हो गया है, 88। अब 89 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन में बोला है यदि किसी राशि में 5 और 6 की कमी की जाए तो प्रतिशत कमी क्या होगी। कितना की कमी कर रहे हैं 5 और 6 की, इसका ट्रिक हम बताए थे, उसी ट्रिक से बनाइएगा। एक में 5 की कमी, फिर 5 की कमी, 7 की कमी नहीं 6 की कमी, एक में 5 की कमी, एक में 6 कमी मैंने माइनस होता है, एक में 5 माइनस, एक में 6 माइनस, माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस। 5 गुने 6 सीधे लिखिए बाटा में 100 है, 6 5 कितना हो जाएगा 11, माइनस में 11 प्लस है काटिए 20 बचे 100, 10 दूना 20 और 3 दूना 6, भाग कीजिएगा इसको तो आएगा, यानी हम भाग कर रहे हैं 3 में कितना से 10 से, तो छोटा अंक 0 0 3 आएगा, 0.3 भाग करने पाएगा, यानी प्लस में 0.3 इसकी में करेंगे तो आएगा घट के 10 दशमलव कितना 7 आंसर हो जाएगा।